हमने पिछले दौर से बहुत सारे सबक लिए और पहले दौर में जहां 24 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन था, उसके बाद प्रवासी मजदूरों की समस्याएं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की समस्याएं, रोजी रोटी की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, हर तरह की समस्याओं का सामना हमने किया। लेकिन दूसरे दौर में जिस तरीके से परिस्थितियां डेवलप कर रही हैं, उसने अपने आप में जो बीमार हैं उनके लिए अस्पताल की दिक्कत हो रही है, जो घर बैठे हैं उन्हें रोजी रोटी की दिक्कत हो रही है और ख़ास करके बच्चों के लिए पढ़ाई की समस्या हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई में हमारा देश कहाँ तक पहुँच पाया है पिछले एक साल में, कई तरह के सवाल हैं। 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के नतीजे किस तरीके से निकलेंगे, 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों का क्या हश्र होगा, किस तरीके से उनकी परीक्षाएं होंगी होंगी भी कि नहीं होंगी, बहुत सारी असमंजस की परिस्थितियां हैं। और इन तमाम सवालों के जवाब अगर विद्यार्थियों को, उनके पेरेंट्स को एक ऐसे शख्स से मिल जाए जो सीबीएसई के रीजनल कोऑर्डिनेटर हों और रांची के एक प्रतिष्ठित विद्यालय डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हों, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम सिंह, डीपीएस के प्रिंसिपल हैं। उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारी इस खास बातचीत में। धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल, 2020 से ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, आपका अनुभव एक मेंटोर के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे, एक प्रिंसिपल के तौर पे और खास करके एक पेरेंट के तौर पे कैसा रहा 2020 के एकेडमिक सेशन की बात करें, उसके ऑनलाइन पढ़ाई की? देखिए, 2020 में जब पेंडेमिक आया था तो उस समय टीचर और बच्चे दोनों एक्साइटेड थे, दोनों सीख रहे थे, ऑनलाइन टीचिंग शुरू किए थे। ये बात सही है कि ऑनलाइन टीचिंग जो है वो फिजिकल टीचिंग को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। बच्चों के एग्जामिनेशन लेने में, एक्टिविटीज़ कराने में बहुत सी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब यह लंबा खींचने के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़े से बच्चे और टीचर्स थोड़े से बोर हो रहे हैं इन चीज़ों से। अब बहुत देर तक मोबाइल के साथ बैठना, बहुत घंटों तक बैठना और लगातार कई महीनों से जब बच्चों ने बैठे, तो जो पहले वाला इंटरेस्ट था थोड़ा सा मुझे घटता हुआ दिख रहा है। अब इस ऑनलाइन टीचिंग अगर कंटिन्यू रहती है तो इसमें भी थोड़े से एक्टिविटीज़ का कुछ इनपुट डालना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, यह सच्चाई है। सर, माना यह जाता है, जैसा कि हमने भी अपने पढ़ाई के दौरान में, अपने शिक्षण काल में यह महसूस किया था, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 साल काफ़ी फंडामेंटल साल होते हैं। अ, ऐसे में वो बच्चे जो पिछले साल 9वीं क्लास में थे, इस बार 10वीं में गए या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में थे, उनका कहीं ना कहीं एकेडमिक लाइफ जो है वो प्रभावित तो हुआ होगा। नहीं, ज़रूर, जो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो आप 9, 10 और 11, 12 दो स्लॉट होते हैं और 9, 10 की चीज़ें ही 11, 12 में इलोबरेट होकर रहती हैं और इन्हीं में से इनके कंपटीशन के, आगे के करियर के, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए पूछा जाता है और यही बेस क्लासेज होता है, फंडामेंटल यहीं से क्लियर होता है। जो बच्चे अभी, चूँकि ये जो बैच है पिछले साल से, जो 9th के 10th के बच्चे हैं या 11, 12 के बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो ज़रूर उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में, थोड़ी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है और बच्चों का थोड़ा सा जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था उसमें थोड़ी दिक्कत है। हम लोग सोच के बैठे थे कि जैसे ही स्कूल खुलेगा जनवरी फरवरी में, फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा परमिशन भी दिया था, तो हम बुला करके उनको रिवाइज करेंगे, चीज़ों को फिर से पढ़ा के प्रैक्टिकली जो है चीज़ों को बताएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करके जो ज़्यादा बता पाएंगे। और दुर्भाग्यवश वो हो नहीं पाया। फिर से देखिए, बड़ा स्कैरी इन्वायरमेंट हो गया है। और अभी तो और दिक्कत है, आपको बताएं कुंदन जी कि बहुत से फैमिली में एक अच्छा नंबर है जो सोसाइटी में, कुछ जिन फैमिली में या जिन बच्चों के या उनके फैमिली में कोरोना हुआ है, तो ऐसे कुछ बच्चे अटेंड कर रहे हैं, कुछ बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको स्कूल कैसे कंपनसेट करेगा, या जो बच्चे सफ़र किए हैं या जो उनके फैमिली के लोग सफ़र किए हैं जिसके कारण वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब स्कूल क्या प्लान करेगा, ये अभी फ्यूचर है में है। ज़रूर ये हम लोगों के कंसर्न का विषय है कि इनको हम कैसे रिवाइज करके पढ़ाएंगे। 9, 10 के और 11, 12 के बच्चों का तो थोड़ा नुकसान हुआ ही है, चूँकि पेंडेमिक में लाइफ फर्स्ट आती है, इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कोई अदर ऑप्शंस नहीं है। सर, कहा यह जाता था कि स्कूलों में अगर पढ़ाई में कहीं दिक्कत आ रही है तो ट्यूशन्स होते हैं, कोचिंग क्लासेस होते हैं, जहाँ बच्चे जाके स्कूल में जो पढ़ाई हुई है वो अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको वहाँ पे वो रिवाइज करते थे। 1-to-1 क्लासेज होती थी और 1-to-1 क्लासेज में वो समझ पाते थे।
स्कूल भी, कई सारे स्कूल भी, आपके यहाँ भी इवन बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेज ऑर्गेनाइज होता था, डाउट क्लासेज ऑर्गेनाइज किए जाते थे। अब ऐसी समस्याओं के लिए आखिर पेरेंट्स के पास क्या सोल्यूशन है या बच्चों के पास क्या सोल्यूशन है? क्योंकि बहुत सारी सहायता के स्पॉट्स या हेल्पिंग हैंड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये बात ज़रूर है कि हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस थे या ट्यूशंस हैं घरों में, या सप्लीमेंट्री होते थे। स्कूल बड़ा ग्रुप होता है बच्चों का, और उस वहाँ पर अगर कोई चीज़ें छूट गई या आउट ऑफ हेजिटेशन बच्चा उसको पूछ नहीं पाया, कहीं से हो गया, तो स्कूल के बाद स्कूल में या अलग से टीचर के साथ या बच्चे ट्यूशन कोचिंग में जाके क्लियर करते थे। वो चीज़ छूटा हुआ है। अब यही रास्ता है कि जो हमारे वैकेशंस होते हैं, हॉलीडेज हो रहे हैं, उस समय स्कूल टीचर बच्चों के साथ अब इंडिविजुअल बात करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और इसके साथ में मेरा एक और अनुभव है, आपसे शेयर करूं कि बच्चों में थोड़ा मोटिवेशन की और काउंसलिंग की ज़रूरत है। बच्चों में सब्जेक्ट के साथ में और जो फियर है, जो एंजाइटी आ गई है, जो अकेले बच्चे हो गए हैं, बाहर बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी इफ़ेक्ट इनके लर्निंग में अब हिंड्रेंस बन रहा है, उनको रोक रहा है। तो केवल कोचिंग को के पढ़ाने के या किसी इंडिविजुअल टीचर को अलग से बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, और वो स्कूलों को करना चाहिए, और अच्छे स्कूल हमको लगता है कर भी रहे हैं इस पर। सर, मैं उसी सवाल पर आ रहा था। एकेडमिक प्रोफाइल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की काफ़ी जगह होती है और बच्चों में अच्छा डेवलपमेंट का एक स्कोप भी होता है और बच्चे इससे अपने एकेडमिक्स को भी काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं, बच्चे घर में बैठ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है, या कह सकते हैं ख़त्म हो चुकी है। इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है? किस तरीके से बच्चे घर में अपने आप को दूसरे काम में इंगेज कर सकते हैं, या बच्चे अब क्योंकि मोबाइल और टेलीविज़न और पढ़ाई, ये इसके अलावा कुछ दूसरी एक्टिविटी रह नहीं गई है। देखिए, अभी जो क्लासरूम है वो घर में शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर पेरेंट्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन और स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। एक्टिविटीज़ कुछ स्कूल करा भी रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि जब पेरेंट्स और टीचर में ज़्यादा इंटरेक्शन होगा तो कुछ वो जो टिप्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं जो घर में बच्चे कर सकते हैं, उनको कराया जाना चाहिए। लेकिन लॉस तो है, देखिए इसको हमको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत उबाऊ हो गया है, बच्चे बहुत स्केयर्ड हैं, और बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है जो उनके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है। देखिए, एजुकेशन का मतलब केवल एकेडमिक, केवल मार्क्स, परसेंटेज, क्वालिफाई, कंपटीशन करना नहीं है। एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ कैसे लीड किया जाएगा, इसको भी सीखना हमारा एजुकेशन का मतलब होता है। और वो जो स्किल्स हैं वो मिस कर रही हैं। जैसे कुछ तो स्कूल कंपनसेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल कराना है, प्रैक्टिकल को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बच्चे वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, एक बच्चे खुद आके अपने से करते हैं और उसका वो अनुभव करते हैं। तो जो अनुभव करने का है, जो फीलिंग आने की ज़रूरत है सीखने का, वो थोड़ा मिस कर रही है। अब जब तक फिजिकल क्लासेस नहीं होंगे तब तक वो नहीं कंपनसेट हो पाएगा। स्कूल और टीचर्स अपने लेवल पर जितना बेस्ट कर सकते हैं आज के डेट में कर रहे हैं। आपका मानने का है कि जो प्रैक्टिकल क्लासेज हैं वो रियल और वर्चुअल की वजह से वहाँ प्रॉब्लम आ रही है? जी जी जी, प्रैक्टिकल क्लासेज में प्रॉब्लम है, टेस्टिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे अभी हम लोग ने देखा था, बहुत से सभी प्रिंसिपल से बात हो रही थी कि जो टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, एग्जामिनेशन ले पा रहे हैं, वो बहुत फेयर नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे हैं थोड़े से, देखे उनमें भी अच्छा करने की ललक होती है, तो दूसरी चीज़ों का सहारा ले ले रहे हैं, कहीं कहीं दो दो मोबाइल रख ले रहे हैं, कहीं गूगल पर से आंसर लिख के डाल दे रहे हैं। तो अब वो समस्याएं आ रही हैं, फिर उसका सलूशन स्कूल खोज रहा है। तो हमको तो और इससे आगे बढ़ के डर है कि कहीं बच्चों में अच्छा मार्क्स पाने के लिए गलत चीज़ों को भी ना वो ऑथेंटिक ना मान ले या करने ना लगे। जैसे अनफेयर मीन्स की हम बात कर रहे हैं, अगर अनफेयर मीन्स बच्चों के हैबिट में और करेक्टर में ना आ जाए, ये मेरा डर है। आपका मानना है कि इन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनके कैरेक्टर और बिहेवियर में भी चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, और जो उनके एकेडमिक्स करियर में रिफ्लेक्ट कर सकता है? इसके लिए पेरेंट्स के तौर पर एक पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे आप? पेरेंट्स किन किन चीज़ों का ख्याल रखें अपने बच्चों के साथ, जब वो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हो या जब उसके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हों? देखिए, क्लास और एग्जामिनेशन दोनों के समय में पेरेंट्स को अब बहुत टाइम देने की ज़रूरत है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे टीवी पर बहुत स्कैरी इन्वायरमेंट बच्चों को न दिखाएं, बहुत उनके बच्चों का मानसिक अवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। एजुकेशन के कुछ स्टोरी बुक्स हैं, कुछ नॉवेल्स हैं,
किसी की अच्छी बायोग्राफी है, उसको बच्चों के साथ पढ़ें और उनको पढ़ाएं और उनको दें। साथ में थोड़ा सा उनका टाइम स्पेंड करें और बच्चों को और स्कूल दोनों मिल के अब मार्क्स को इम्पोर्टेंस न दे करके उनके परफॉर्मेंस को अदर तरह से असेसमेंट भी होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल दूं, इस बार हमने स्कूल में रैंकिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया। हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हमने देखा कहीं पर जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है कई सालों से, अब देखा है कोई दूसरा बच्चा आ गया और हमको देख के लग रहा था कहीं ना कहीं को उसके परफॉर्मेंस में, राइटिंग में कहीं ना कहीं अदर हेल्प लिया गया है। तो हम एक डिसीजन लिए कि नहीं, स्कूल में आज के डेट के बाद अब इस जब तक ऑनलाइन चलेगा रैंक नहीं दिया जाएगा, जिससे कि अननेसेसरी उस रैंक के चलते एक अच्छा बच्चा डिमोलाइज ना हो और एक जो थोड़ा नीचे का बच्चा है जो खुद में यूनिक है, जो वो भी अच्छा है लेकिन उसमें एक गलत हैबिट ना आ जाए, तो उसके लिए हमने रैंक को बोला कि रैंक नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से तो स्कूल को भी कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, बच्चों से बात करने की ज़रूरत है, स्टोरी बताने की ज़रूरत है, उनका होमवर्क चेक करने की ज़रूरत है, जब बच्चे क्लास अटेंड करें उसको देखने की ज़रूरत है। कई बार हुआ है क्लास जो है केवल वीडियो ऑन हो जाती है, बच्चे नहीं देखते हैं या थोड़ी देर के बाद छोड़ देते हैं। 2 4 6 बच्चे हर क्लास में पूरा क्लास नहीं अटेंड करके बीच में छोड़ते हैं, तो टीचर पता करता है, टीचर का भी एक देखिए लिमिटेड टाइम है, तो ये सब काम जो है पेरेंट्स अच्छे से कर सकता है स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन करके, बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है और बच्चों का जो एकेडमिक है उसको देख सकता है, हेल्प कर सकता है। सर ये तो ऑन एन एवरेज उन बच्चों के बारे में हो गई जो बच्चे सामान्य तौर पर स्कूल आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज अटेंड। एक समस्या आ रही है उन बच्चों को लेकर जो स्कूल अब आना शुरू करते या जिन्होंने स्कूल आना शुरू कर दिया था पिछले एकेडमिक सेशन में। 2020-21 तो पूरी तरीके से लॉस हो गया, 2021-22 के भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उन बच्चों के बारे में सर उनकी क्या स्थिति है जो जिन्होंने पिछले एकेडमिक सेशन में केजी, प्रेप या छोटे क्लासेज में जिनका दाखिला हुआ था, क्योंकि वो तो अभी बिल्कुल ब्लैंक हैं। स्कूल के बारे में जब फैमिली के तौर पर कहें कि एक इन्वायरमेंट देने की कोशिश होती है, उन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता नज़र आ रहा है? देखिए, ये बच्चे स्कूल आ रहे थे जो कई सालों से स्कूल आ रहे थे, 10 में, 9 में, 11 में पढ़ रहे थे, इनको एक अलग बदलाव लगा। लेकिन जैसे नर्सरी, प्रेप और इनमें जब एडमिशन हुए तो हमारे देखे नर्सरी के बच्चे 1 साल पढ़ लिए, स्कूल को नहीं देखे। तो हमने एक दिन देखा हमारा टीचर जो है स्कूल का वीडियो बना करके उसको क्लासरूम में दिखा रहा है, बच्चों के बैठने की जगह दिखा रहा है, लाइब्रेरी दिखा रहा है। तो आप सोचिए कि अभी वो बच्चे का अगर 1 साल और चल लिया, 2 साल तक वो वर्चुअल क्लास पढ़ेगा, तब उसके लिए वही प्रॉब्लम होगी जो आज फिजिकल क्लास के बाद वर्चुअल क्लास को करने की आ रही है। वही वर्चुअल क्लास वाला बच्चा स्कूल आने में हेजिटेशन महसूस करेगा और बच्चे का थोड़ा स्कूल से कनेक्शन नहीं होगा, टीचर से नहीं होगा, अपने स्कूल को नहीं जानेगा, प्रिंसिपल को नहीं जानेगा, इन्वायरमेंट को नहीं जानेगा। तो देखिए बच्चों में थोड़ी चीज़ें मिस होगी। केवल आपको बताएं कि कहा जाता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज स्ट्रॉन्गर देन वर्बल। बहुत सी चीज़ें अपने पीयर ग्रुप से, इन्वायरमेंट से, साथ के बच्चों से जो बच्चे सीखते थे वो चीज़ें सब अभी मिस करेंगी और इन बच्चों को फिर से ट्रैक में लाने में 2 4 महीने लगेगा। दोनों बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो और लगेगा क्योंकि उनको स्कूल आना बहुत अप्रत्याशित लगेगा, अभी तक स्कूल नहीं आए हैं, और जो बच्चे आए हैं उनको फिर से ट्रैक स्कूल में लाने में, वो डिसिप्लिन, सुबह उठना, स्कूल जाना और अलग तरह की पढ़ाई करना, दोनों के लिए थोड़े से टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। आगे पेरेंट्स के लिए, शिक्षकों के लिए, स्कूल के लिए एक टफ भविष्य दिखाई दे रहा है आपको? एक बदलाव है, ज़रूर है, हाँ। बच्चों को भी बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, या जो अभी टफ टाइम चल रहा है इसमें अपने को कैसे कूल और कॉम रख के अपने की पढ़ाई कैसे करें, और पेरेंट्स के लिए भी एक अलग इन्वायरमेंट है। स्कूल तो देखिए हम बड़ी ईमानदारी से बोलते हैं कि हम लोग जो भी टीचर जो ज़रूर देना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं समाज का ये 2 साल के बच्चे पूरे लाइफ के लिए सफ़र कर रहे हैं, और उनको भी बड़ा ख़राब लग रहा है। देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब सर आते हैं अपने इस चर्चा के अहम हिस्से में। 10वीं का बोर्ड रद्द कर दिया। अब इतिहास में न भूतो न भविष्यति, ऐसी घटना कभी हुई नहीं, तो न पेरेंट्स को अनुमान है न बच्चों को अनुमान है कि आखिर उनके रिजल्ट्स का क्या होगा,
वो किस तरीके से उनके पूरे एकेडमिक परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा। सर चूंकि आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो एक सीबीएसई की तरफ से जो अभी तक चीज़ें स्पष्ट हुई हैं हमारे दर्शकों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, आप थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई कर पाएंगे? जी जी। देखिए, बड़ा एक कंपल्सन था कि पूरा साल जो है 10 क्लास का स्कूल नहीं चला, और क्लासेज भी पूरा रेगुलर नहीं चली हैं। कुछ स्कूल कर पाए हैं, कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी रही है, कहीं पर नहीं रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो बड़ा यूनिक है, मैं डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग जगह के अलग अलग फैसिलिटीज़ है, अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट है, और ये चीज़ें हैं। शहरों के बच्चे पढ़ पाए, गाँव के बच्चे नहीं पढ़ पाए, और ये हमेशा उम्मीद बनी रही कि अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा। 2020 की हम बात कर रहे हैं, 21 आते आते तो लगा जनवरी में खुल जाएगा, तो 2 महीना पहले बच्चों को क्लास के लिए बुलाया जाए और उनका फिर से एग्ज़ाम लिया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया, स्कूल बंद कर दिए गए। अब था कि रिजल्ट कैसे अनाउंस किया जाए। एक बार तो हम लोग भी चौंक गए थे कि बोर्ड कैसे रिजल्ट अनाउंस करेगा इन बच्चों का, जिन बच्चों का यूनिफॉर्म टेस्ट नहीं हुआ है। देखिए, रिजल्ट जब होता है तो वह नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, यूनिफॉर्म पेपर होता है, यूनिफॉर्म मार्किंग स्कीम होती है, असेसमेंट होता है, वो सब चीज़ें तो हुआ नहीं है। अलग अलग स्कूल का अलग अलग पेपर रहा है, और स्कूल अपने बच्चों को जितना टफ कर सकते हैं उनका असेसमेंट उतना करते हैं। सीबीएसई को हम ज़रूर कांग्रेचुलेसन देना चाहेंगे टीचर्स की तरफ से कि एक बड़ी अच्छी व्यवस्था लेके आया कैसे बच्चों को असेस किया जाए। देखिए, उसमें क्या किया गया है, जो बच्चों का मार्क्स है, जो उनका पीरियोडिक टेस्ट है, मंडे टेस्ट टाइप जो वीकली लिए होंगे, हाफ ईयरली है, और उनका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, इन्हीं तीनों का कंसीडर किया जा रहा है। 10 मार्क्स का माना जा रहा है उसका जो पीरियोडिक टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट हुआ। 30 मार्क्स का माना जा रहा है हाफ ईयरली वाला, और 40 मार्क्स का प्री बोर्ड वाला माना जा रहा है। और इसी 10, 30 और 40 में बच्चों को मार्क्स देना है। और बच्चों को जो मार्क्स देना है उसके लिए क्या किया गया कि स्कूल का 3 साल का एवरेज निकाला जा रहा है, रिजल्ट का जो बच्चों का एवरेज है। जैसे हम एग्जांपल दें, मान लीजिए हमारे स्कूल का रिजल्ट 80% एवरेज रहा है, तो हम बच्चों की मार्किंग उसी तरह से करेंगे जिससे वह एवरेज उस 80% से ज़्यादा ना हो, सब्जेक्ट वाइज भी और उसमें। तो इसमें बच्चों को ग्रेस थोड़ा दे करके, मार्क्स दे करके, एडिशनल मार्क्स दे करके उनको उनकी मार्किंग स्कीम में इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा जिससे किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। वो जैसा परफॉर्मेंस किए होंगे यूनिफॉर्मली, या तो उनका बढ़ेगा और या तो यूनिफॉर्मली उनका घटेगा, जो स्कूल जैसा मार्क्स किए होंगे। तो बच्चों को या पेरेंट्स को बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और बड़ी अच्छी और ऑथेंटिक जो अरेंजमेंट स्कूलों के लिए दिया गया है, पैरामीटर्स दिया गया है जिसके आधार पर उनको मार्किंग करना है। एक ऐसे बच्चे, आपने एक उदाहरण दिया था कि जो टॉप करता था दूसरे बच्चे टॉप करने लगे, ऐसे ही जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनका एकेडमिक ग्राफ जो रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, उन बच्चों के मन में यह भावना बैठ गई है कि उनके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस होने वाला है। उन्होंने अच्छी मेहनत की थी, उन्हें अच्छे नंबर मिलने थे, लेकिन अब वो जनरल एवरेज मार्किंग के तहत उनके आसपास बहुत सारे बच्चे होंगे, उनका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। नहीं, देखिए, यह स्कूल, हर स्कूल का 7 मेंबर की कमेटी बनाई गई है प्रिंसिपल के अध्यक्षता में। उसमें 5 सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जो 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो टीचर हैं, 2 टीचर बाहर के स्कूल से लाए जा रहे हैं। तो 7 टीचर मिल करके वो कमेटी जो बनेगी उसका पूरे रिजल्ट को एनालाइज करेगा और बच्चों की मार्किंग को देखेगा। देखिए, हर स्कूल अपने बच्चों को जानता है, उनके मार्क्स को भी जानता है, और इवन स्कूलों को फ्रीडम दिया गया है कि कहीं आपको लगता है कि असेसमेंट नहीं हुआ है किसी बच्चे का, या जैसे कहीं मान लीजिए पीरियडिक टेस्ट नहीं हुआ, कहीं हाफ ईयरली नहीं हुआ है, या प्री बोर्ड नहीं हुआ है, तो फिर से उनका टेस्ट ले सकते हैं। अगर किसी स्कूल को फ्रीडम है कि अगर स्कूल को लगता है कि उन बच्चों का असेसमेंट ठीक से नहीं हुआ है, तो वो फिर से टेस्ट उनका ले सकते हैं। टेस्ट क्विज के फॉर्म में ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, वर्बल ले सकते हैं, रिटन ले सकते हैं। तो वह सहूलियत, वह फ्रीडम, वो फैसिलिटी जो है उस कमेटी को और स्कूल को दी गई है। तो स्कूल जो बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हर स्कूल को अपना असेसमेंट करना है, और पैरामीटर्स आपको बता दिए, बाउंड्रीज दे दी गई है कि कहीं भी ऐसा ना हो किसी स्कूल का रिजल्ट वो बढ़ा के दे दे या कम करके दे दे। तो इसलिए बच्चों को आश्वस्त रहने की ज़रूरत है कि अगर स्कूल में उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा है या पीछे के क्लासेज में भी ठीक रहा है, तो स्कूल उसका ध्यान देगा।
ये माना जाए सर कि जो 7 टीचर्स की कमेटी की बात कर रहे हैं वो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करेगा, बच्चों को निश्चिंत रहने की बात। बच्चों को निश्चित रहने की जरूरत है, और जो बच्चों का परफॉर्मेंस है उसका जस्टिफिकेशन स्कूल को खुद देखना होगा, स्कूल देखेंगे भी। और इसलिए हमने आपको बताया कि वो सहूलियत दी गई है। अगर किसी को मान लीजिए कोई अनफेयर मीन से ज़्यादा पा गया या कोई बच्चा को लगता नहीं है, तो स्कूल उसको ध्यान देगा और स्कूल करेगा उसका। सर जब रिजल्ट प्रकाशित होंगे उसके बाद मान लें किसी बच्चे को अपने रिजल्ट से संतुष्टि नहीं है, उसे लगता है नहीं मुझे और मार्क्स मिलने चाहिए थे, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड मेरे वीकली टेस्ट या मेरे हाफ ईयरली मेरे प्री बोर्ड के नंबरों के हिसाब से और मैंने जितनी तैयारी की थी उस लिहाज से मुझे और नंबर मिलने चाहिए थे, ऐसे छात्रों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो जरूर होगी। देखिए, यह स्कूल जो असेसमेंट करके भेजेंगे, सीबीएसई उसको रिलीज करेगा रिजल्ट के। उसके बाद अगर कुछ बच्चे वो देखते हैं कि उनकी जो काबिलियत है, जो उनकी प्रिपरेशन है, या जो डिजर्व करते हैं या जो पा सकते हैं अगर उससे कम है, तो उनको फिर से अप्लाई करने का है। फिर स्कूल उनका लिस्ट भेजेगा और बोर्ड जो फिर एग्जामिनेशन 12th का लेगा, हमको लगता है आसपास उसी के एग्ज़ाम लेगा जिसमें ये बच्चे अपीयर हो सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि वो केसेज बहुत कम होंगे, क्योंकि बच्चों के लिए भी देखिए टाइम इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी अब लेट हो रहा है, आपको याद होगा 20-22 मई तक रिजल्ट जो है वो निकल जाता था हर साल। तो बच्चे फिर 11th में अब जुट जाना चाहिए अपेक्षाकृत उसके कि फिर से करें, लेकिन वो फैसिलिटी और वो दिया गया है कि आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। सर 11th की बात आपने की, 11वीं की पढ़ाई जाहिर सी बात है पीछे छूट रही होगी, और क्योंकि 11वीं भी एक तरीके से दूसरे आयरन गेट का फंडामेंटल क्लास माना जाता है, क्या लगता है इस नुकसान को कैसे भरपाई किया जाएगा? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ है। 11th का 20-22 मई तक, 24 मई तक हमको याद है रिजल्ट निकलता था, और जून में 10-15 जून से उनके क्लासेस शुरू होते थे। तो अभी सभी स्कूल ऑलमोस्ट प्रोविजनल जो एडमिशन्स हैं वो करना शुरू कर दिए हैं, और 10-15 जून तक इनका रिजल्ट आ जाएगा जो 10th का बोर्ड का है, तो क्लासेस शुरू कर देंगे। हमको लगता है स्कूल उसके पहले भी अपना 11th का क्लास, प्रोविजनल क्लास चलाना शुरू कर देंगे और पढ़ाना शुरू कर देंगे। जो लॉस है वह फिजिकल और वर्चुअल क्लास वाला डिफरेंस से लॉस होगा, और टाइमिंग का बहुत फ़र्क 11th क्लास के लिए नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो वह पड़ेगा जो बच्चे यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, जो आपको पता होगा एनटीए ने जो जेई मेंस का एग्ज़ाम टाल दिया, नीट के एग्ज़ाम टल रहे हैं, एडवांस के आईटी के एग्ज़ाम टल रहे हैं। हमको लगता है उसके कारण उन बच्चों को फ़र्क पड़ेगा। ये तो अपने बच्चे हैं, स्कूल का है, जैसे ही इनका जून होगा इनका क्लासेस स्कूल शुरू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सर ये तो 10वीं की बात है, 12वीं के बच्चों की आज की स्थिति में उनके बोर्ड एग्जाम्स की क्या स्थिति है? क्या बोर्ड एग्जाम्स होंगे, संभावनाएं हैं, बच्चे तैयारी में जुटे रहें या फिर बैग पैक करके रख दें कि अब तो प्री बोर्ड तक जो होना था हो चुका, अब उसी पर नंबर मिलना है? देखिए, अभी तक जो सूचना है कि सीबीएसई जो है वो बोर्ड का एग्जामिनेशन लेगा, और जैसा टाइम दिया गया है कि जून में बताया जाएगा इसके बारे में, उसकी डेट क्या होगा, कैसे होगा। और ऐसा लग रहा है कि मई के बाद 20-22-25 मई के बाद जो है ये जो पीक है कोरोना का डाउन होगा, तो जो एसओपीज हैं उसका फॉलो करते हुए बोर्ड जो है वो जुलाई में एग्ज़ाम ले लेगा या जून के लास्ट में शुरू कर देगा। अगर चीज़ें नहीं बदलती हैं तो स्वाभाविक है, देखिए कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट सीबीएसई को करना पड़ेगा। अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन फॉर्मली है कि वो एग्जामिनेशन लेने जा रहा है। अगर एग्जाम हुए तो पूरे सिस्टम के लिए गंभीर चुनौती तो जरूर रहेगी, क्योंकि खतरा मई में पीक भले कम होगा लेकिन स्थिति उतनी अच्छी भी नहीं हो जाएगी कि बच्चों को ऑफलाइन बिठा के क्लासेस लिए जा सकें। देखिए, बड़ा अच्छा अनुभव तो नहीं रहा है जो हम लोगों ने अभी क्लास शुरू किया गया था, चूँकि अलग स्टेट में भी शुरू हो गए थे, हमारे यहाँ भी शुरू हो गए थे। हम लोगों ने कहा भी था कि भाई गवर्नमेंट अलाउ करे, लेकिन जो क्लासेज, जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए, जो प्रैक्टिकल्स हुए, और उसमें से भी हम लोगों को लगा कि कुछ 1-2 बच्चे जो है अफेक्ट हुए हैं। मैं तो बहुत साफगोई से बात करता हूँ, बहुत आपको बताऊँ तो बच्चे या एक टीचर का माने कहीं न कहीं थोड़ा मोड़े उसका भी प्रभाव पड़ा है जो कोरोना का है। और बहुत से कारण हैं, आप जानते हैं कि इलेक्शन, कुंभ और भी चीज़ें रही हैं जो कि जिनके बोला, लेकिन ये भी हुआ है, तो रिस्क तो है। इसलिए हमको लगता है कि वो जैसा टाइम आएगा, देखिए इतनी अनसर्टेनिटी है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या होगा। तो हमको लगता है कि जून में सीबीएसई कोई एक अच्छे सोल्यूशन के साथ आएगा कि एग्ज़ाम कराना है या नहीं कराना है। चूँकि आज तक अभी यही इन्फॉर्मेशन दी गई है तो हम वही बता सकते हैं कि एग्जामिनेशन होगा।
सर आपसे अब दो अपील की अपेक्षा है। एक अपील उन विद्यार्थियों के लिए जो 10वीं और 12वीं में नहीं हैं, पहली से 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी के लिए वो कैसे आगे अपने करियर को या अपने पढ़ाइयों को जारी रखें। और दूसरी अपील सर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक प्रिंसिपल के तौर पे, एक मेंटोर के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे आपसे चाहूँगा। देखिए, जो 10वीं के बच्चे हैं, और आपने बहुत सही कहा, आपको फीडबैक बड़ा अच्छा मिला है कि 10वीं के बच्चे, अच्छे बच्चे कुछ पैनिक हो सकते हैं या हैं, क्योंकि वो बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और नीचे की क्लास से टॉपर रैंक होल्डर्स होके आते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल आपका ध्यान रखेगा। स्कूल को फ्रीडम और प्रिविलेज दी गई है कि बच्चों का प्रॉपर जस्टिफिकेशन असेसमेंट हो। इसलिए आपको बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमको मार्क्स मिलेगा या मेरा रैंक कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जो भी स्कूल करेगा वह सभी बच्चों के लिए करेगा। स्कूल ऐसा नहीं करेगा किसी बच्चे को ज़्यादा कर दे या दूसरे बच्चे को कम कर दे। तो स्कूल जुडिशियस होगा, फेयर होगा अपने असेसमेंट में। तो आप निश्चिंत रहें, अपने आगे के क्लास के 11th के बारे में सोचना शुरू करें, सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू करें, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे तैयारी करना है। जहाँ तक 12th की बात है, मैं भी आपके साथ हूं बच्चों, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस समय क्या स्थिति है। आप जेईई मेंस का दिए, उसके बाद फिर रुक गया, नीट का पता नहीं चल रहा है, बोर्ड का भी अनसर्टेनिटी है। आप धैर्य रखें, इतना माने कि सभी बच्चों के साथ, पूरे देश के या पूरे विश्व के जो बच्चे हैं, ये प्रॉब्लम सबके साथ है, यह केवल आपके साथ नहीं है। इसलिए बहुत पैनिक और अपसेट होने के लिए, अपना टेम्पर लूज करने का या अपना पीस लूज करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है, घर में बैठें, अच्छी बुक्स को पढ़ें, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें, और जो होगा सबके लिए होगा। और आप बोर्ड एग्जाम अगर होता है तो अच्छे से दें, अदरवाइज कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकालेगा। अच्छी बात तो ये है, देखें आपके लिए, कि कम से कम यह सेशन 0 नहीं हो रहा है, नहीं तो आपका 1 साल का नुकसान हो सकता था। और जो बच्चे हैं, और वो अपना खूब ख्याल रखें, चूँकि कोरोना का अभी माहौल है। अभी 18+ से आप नीचे हो, 18 के नहीं हुए, जो 9 और 11 के बच्चे हैं या नीचे क्लास के बच्चे हैं, अभी आपको बहुत अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्कूलों के साथ टीचर से फ्री होकर बात करें, अपने प्रॉब्लम को बताएं। स्कूल सभी काउंसलर भी रख रहा है। अगर कोई दूसरी तरह का आपको हो रहा है, कभी पीस नहीं है माइंड में, आप फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, नींद अच्छी से नहीं आ रही है, या आप बहुत पैनिक हो रहे हैं, तो स्कूल काउंसलर का नंबर और नाम आपको दे रहा है, सभी स्कूलों से दिया गया है, चूँकि सीबीएसई ने किया है। आप बात करें, और घर में जितना देर तक हो सके अपने पेरेंट्स से बात करें। बहुत टाइम मिला है पेरेंट्स से बात करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का एक कंसर्न नॉर्मल केस में ये भी रहता था, पेरेंटिंग कम होती जा रही थी, ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव्स घर में कम आ रहे थे, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही थी, उसका प्रभाव पड़ रहा था एजुकेशन में। हमको लगता है इसका अगर पॉजिटिव पक्ष देखें, खूब टाइम मिला है अपने पेरेंट्स के साथ बैठने का, अपने प्रॉब्लम को शेयर करने का, उनके एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए। तो आप पढ़ें, स्कूल के कांटेक्ट में रहें, टीचर से बात करें और अपना ध्यान रखें। तो ये थे डॉक्टर राम सिंह, दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल थे, और इस चर्चा में हमने इनसे हर पहलू पर जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की, और कोशिश की एक सार्थक चर्चा करने की, जिससे कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जिस असमंजस की स्थिति में आज हैं, उन्हें एक मार्गदर्शन मिल सके, उन्हें सही दिशा दिखाई जा सके। अपने सहयोगी शुभम कुमार और विशाल रवि के साथ कुंदन कृतज्ञ, VIP न्यूज़ रांची।